आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त वातावरण में दूसरे दिन भी आयोजित हुई जिले में इंटर की परीक्षा। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त। जयनगर थाना पुलिस ने बड़े अपराध को अंजाम देने वाले एक अपराधी को आर्म्स के साथ किया गिरफ्तार। बजट पेश होने के बाद मधवापुर समेत पूरे जिला भर में लोगों के अलग अलग विचारों व प्रतिक्रियाओं का लगा बाजार। बेनीपट्टी के महमदपुर व सलहा पंचायत में 22 लोगों के बीच अंचल प्रशासन ने बास गीत पर्चा का किया वितरण। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में दिख रहा सकारात्मक प्रभाव। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में नियमित हो रही है साफ सफाई, बच्चों की उपस्थिति भी सुधरी। खजौली में प्रधानमंत्री आरडीएसएस योजना के तहत प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जर्जर तार व पोल बदलकर नए सिरे से हो रहा कवर वायरिंग। साहित्य के विद्वान व संस्कृत उच्च विद्यालय हरलाखी के संस्थापक के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन। मधवापुर में लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब तक नहीं घोषित की गई है चुनाव की तारीख। विकास योजनाओं का कार्य अधर में। मधुबनी के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित इंटर परीक्षा में 1 मिनट भी लेट पहुंचे छात्र छात्राओं को नहीं दिया गया केंद्र के अंदर प्रवेश। कड़ाई व सख्ती के साथ कदाचार मुक्त वातावरण में हो रही है बिहार इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा। कलवाही में एनएच 105 पर अपराधियों ने झपट्टा मारकर एक महिला के बैग से लूटे 50,000 रुपए। कलवाही के पीएनबी शाखा से तुरंत ही की थी राशि की निकासी। मधुबनी पर सड़कों के अतिक्रमण में सब्जी का बाजार सबसे आगे। पूरा शहर धीरे धीरे बनता जा रहा है सब्जी बाजार। और मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने बसवाड़ा में वाहन जांच के दौरान 9 लीटर नेपाली देशी शराब की जब्त, तस्कर फरार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के कुल 53 परीक्षा केंद्र पर बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा आयोजित की गई। कड़ाई से जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा दोनों पाली में आयोजित हुई इस परीक्षा में स्टैटिक अधिकारी, दंडाधिकारी, जोनल अधिकारी समेत गश्ती दल व उड़नदस्ता की टीम लगातार जिले भर में मुस्तैद दिखी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व कड़ी सख्ती के बीच इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। मधुबनी जिले में इंटर परीक्षा 2024 के दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा आयोजित हुई। स्टैटिक, गश्ती दल, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ता, दंडाधिकारी दोनों पालियों में पूरी तरह से मुस्तैद रहे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि जिले में सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में कड़ाई से जांच की जा रही है और इसके लिए यथेष्ट धावा दल बनाया गया है, जिनका काम सभी अनुमंडलों में संचालित वार्षिक इंटर परीक्षा 2024 के दौरान परीक्षा केंद्रों का औचक रूप से निरीक्षण करना है। इसलिए परीक्षा के महत्व को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के वातावरण को भंग करने वाले व्यक्ति पर कड़ी नजर बनाए रखने और उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर थाना की पुलिस ने एक बड़े योजना को अंजाम देने वाले अपराधी को उससे पहले ही देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया।
गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। इस मामले को लेकर जयनगर थाना पुलिस में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के द्वारा घेराबंदी करते हुए मोटरसाइकिल सवार एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधी की पहचान कर ली गई है, जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे एक अपराधी को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया। शुक्रवार को जयनगर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के यूनियन टोला के समीप एक व्यक्ति देसी कट्टा लेकर किसी बड़े घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। आपराधिक घटना को रोक लगाने व अपराधी की सूचना थानाध्यक्ष द्वारा एसडीपीओ को दिया गया। एसडीपीओ विप्लव कुमार के निर्देश पर थानाध्यक्ष अनूप कुमार त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन करते हुए एएसआई रामजी सिंह, पैंथर टीम के सिपाही अशोक कुमार सिंह, महमूद आलम, रितेश कुमार एवं राहुल कुमार व बीएमपी के सहयोग से चिन्हित जगह को चारों ओर से घेराबंदी करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार युवक को लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार की पहचान देवधा थाना क्षेत्र के पीठवा टोला निवासी संतोष कुमार दास के रूप में की गई है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल के साथ एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल जब्त किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार का आपराधिक इतिहास भी है। 24 को एक गुप्त सूचना मिलती है कि एक लड़का है वो देसी कट्टा लेकर किसी अपराध की घटना को कारित करने के लिए कहीं जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस पदाधिकारी थानाध्यक्ष जयनगर को के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई और टीम की कार्रवाई के द्वारा इस लड़का को यूनियन टोल के पास पकड़ा गया। उसके जांच पड़ताल के दौरान जो है एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद किया गया, एक मोबाइल और पैशन प्रो मोटरसाइकिल, और इसको जो है गिरफ्तार करके जयनगर थाना कांड संख्या 4124 दर्ज किया गया आर्म्स एक्ट के धारा में, और इस पर कार्रवाई की जा रही है और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता किया जा रहा है। ये जो पकड़ाया हुआ व्यक्ति है इसका नाम संतोष कुमार दास, पिता रामजतन दास, पीठवा टोल का रहने वाला ये ज्ञात हुआ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बजट पेश होने के बाद मधवापुर प्रखंड समेत पूरे मधुबनी जिला भर में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे घाटे का सौदा बता रहा है तो कोई इसे आम जनों के हित में बता रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं मधवापुर से ये खास रिपोर्ट। बजट पेश होने के बाद मधवापुर इलाके के लोगों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि पेश किए गए बजट का लाभ लोगों को मिले बिना इसे आम लोगों के हित में कहना बेईमानी होगी। खेती घाटे का सौदा हो गया, किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं, बेरोजगारों की फौज जमा है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, गरीबों का आसानी से इलाज नहीं हो पा रहा है, चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा है। जब इस बजट से इन समस्याओं का हल होने लगेगा तब ही यह साबित होगा कि यह बजट किसानों, बेरोजगारों और गरीबों के हित का है। वहीं विधायक सुधांशु शेखर ने पेश बजट की सराहना करते हुए आम आवाम के हित में कहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मधवापुर के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि ने कहा कि पेश किया गया बजट लुभावना नहीं है, व्यवसायियों के लिए अधिक फायदेमंद नहीं है, लेकिन नया व्यापार शुरू करने वालों के हित में है। लोन वितरण की बात कही गई है, इसलिए गरीबों के हित में प्रगति की ओर ले जाने वाला बजट कहा जा सकता है। द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है। सूरदास ने पूछा क्या बांट रहे हैं, बांटने वालों ने कहा कि मैं घी बांट रहा हूं। सूरदास ने कहा कि गरगराएगा तब मैं समझूंगा कि घी बट रहा है। खेती घाटे का रोजगार हो गया, किसान कर्ज में डूबे हैं, बेरोजगारों की फौज जमा है, शिक्षा चौपट है, गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है, चारों तरफ अंधकार ही है। हर वर्ष की भांति इस बार भी बजट आया है, लोग आशा लगाए हुए हैं। गरगराएगा, किसानों के कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तब मैं समझूंगा कि ये बजट किसानों का है, नौजवानों का है, बेरोजगारों का है, विद्यार्थियों का है,
अन्यथा मैं समझूंगा कि जैसे अन्य वर्ष की भांति बजट में पूंजीपतियों को बहुत छूट दी जाती है, वो मालोमाल हो रहे हैं और गांव में रहने वाले लोग गरीब होते जा रहे हैं, वही फिर दोहराया गया है। यही बात हम लोग समझते हैं। गरगराने पर हम जानेंगे यह किसानों का बजट है। धन्यवाद। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल प्रशासन के द्वारा अंचल क्षेत्र में 22 लोगों के बीच बास गीत पर्चा का वितरण किया गया, जिसमें बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के 3 और सलाहा पंचायत के 19 समेत कुल 22 लोगों के बीच बास गीत का पर्चा वितरण किया गया। बेनीपट्टी अंचल प्रशासन के द्वारा शुक्रवार को मोहम्मदपुर पंचायत के 3 और सलाहा पंचायत के 19 समेत कुल 22 लोगों के बीच अभियान बसेरा के तहत जमीन का पर्चा वितरण किया गया। गौरतलब है कि इन सभी पर्चाधारी संबंधित रैयती जमीन पर पिछले करीब 15 सालों से घर बनाकर रह रहे थे। पर्चा प्राप्त करने वालों में मोहम्मदपुर पंचायत के लदौत गांव निवासी हरिवंश मुखिया, गीता देवी, निर्मला देवी एवं सलाहा पंचायत के मीना देवी, कविता देवी, विभा देवी समेत सभी औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित जमीन पर बसे लोगों को पर्चा देकर उनके बेहतर भविष्य की कामना की। पर्चा प्राप्त करने के बाद पर्चाधारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई लोगों ने बताया कि पर्चा के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी खुश हैं और अंचल प्रशासन के साथ ही बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभियान बसेरा के तहत फिलहाल 22 लोगों को बास गीत पर्चा उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि 57 लोगों को बास गीत पर्चा देने से संबंधित आवेदन अनुमंडल कार्यालय में प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसडीएम के निर्देश मिलने पर उन सभी लोगों को भी बास गीत पर्चा उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभियान बसेरा 2 के तहत अभी वर्तमान में 22 बास गीत पर्चा निर्गत किया गया है। 57 बंदोबस्त पर्चा अनुमंडल कार्यालय में पेंडिंग है। जैसे ही वहां अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा हो जाती है, उसको भी जल्द से जल्द दिया जाएगा और अन्य पर्चा भी तैयार किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई का सकारात्मक असर अब जिला के छोटे छोटे प्रखंड व पंचायतों के विद्यालयों में भी देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं हरलाखी प्रखंड की, जहां हरलाखी प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विद्यालय की साफ सफाई को लेकर एजेंसी का चयन किया गया और एजेंसी के चयन करने के बाद हर विद्यालय में सफाई कर्मी नियुक्त किए गए। पहले यही सफाई या तो रसोइया करते नजर आते थे या विद्यालय के छात्र छात्रा को ही झाड़ू थमा दिया जाता था, लेकिन अब अलग से सफाई कर्मी के नियुक्त होने के बाद हरलाखी प्रखंड के सभी उच्च माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में सफाई को लेकर व्यवस्था काफी सुधरी हुई नजर आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का हरलाखी के सभी प्राथमिकी व मध्य विद्यालयों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा प्रखंड स्तर पर एजेंसी की चयन कर ली गई है। इसी कड़ी में हरलाखी में चयनित एजेंसी के द्वारा सभी विद्यालयों में सफाई कर्मी नियुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में मध्य विद्यालय हरलाखी के प्रधानाध्यापक बेचन बैठा ने बताया कि संबंधित एजेंसी के द्वारा विद्यालय का पूर्ण रूप से साफ सफाई कराया जा रहा है। चयनित कर्मी विद्यालय के समय से पहले आकर विद्यालय के सभी कक्षाओं की सफाई, बरामदे, डेस्क, बेंच, छत, शौचालय सहित पूर्ण रूप से साफ सफाई करते हैं। इसकी जांच के लिए एजेंसी के सुपरवाइजर भी आते रहते हैं। वहीं परियोजना विद्यालय उमगांव के शिक्षक प्रकाश कुमार ने बताया कि पहले की अपेक्षा अब विद्यालय अधिक साफ सफाई रहता है, जिससे छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पढ़ाई के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ी है। पहले की अपेक्षा में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। नियमित साफ सफाई से बीमारियों का बचाव होगा। गौरतलब है कि पहले विद्यालय की साफ सफाई करते रसोइया देखे जाते थे या फिर स्कूली बच्चों के हाथों में झाड़ू थमा दिया जाता था, जिससे विद्यालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता था।
खासकर शौचालय में काफी गंदगी देखी जाती थी, लेकिन सफाई कर्मियों की बहाली होने से अब विद्यालयों की रौनक बढ़ गई है। इस बाबत सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दिघिया टोल में विभिन्न बिंदुओं पर जांच किया गया है। पहले की अपेक्षा अब विद्यालय अधिक साफ सुथरा देखने को मिला। सब बताएंगे कि इस संविदा के तहत जो बहाल किया गया है सफाई कर्मी, इससे विद्यालयों में क्या परिवर्तन आई, पहले की अपेक्षा अभी कितना बेहतर साफ सफाई की जो देखने को मिल रहा है आपके विद्यालय में? देखिए, सफाई कर्मी की बहाली हुई है संविदा के आधार पर। इस विद्यालय में सफाई के मामले में, साफ सफाई के मामले में, विद्यालय परिसर की सफाई, शौचालय की सफाई में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। अब विद्यालय के किसी विभाग में गंदगी नहीं रहती है। सफाई कर्मी तत्परता से सफाई करती है और इससे बच्चों के उपस्थिति पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। जो एजेंसियां जो इसका टेंडर लिया हुआ है तो उनके तहत बहाल किया गया, तो क्या वो लोग समय के ख्याल रखते हुए नियमित रूप से आते हैं विद्यालय या नहीं? हाँ, संविदा के आधार पर जो बहाली हुई है सफाई कर्मी की, वो इस समय विद्यालय के समय से पूर्व आती है और सफाई तन्मयता से करती है। परिचय दीजिए सर अपना। मैं प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय हरलाखी, नाम? प्रखंड हरलाखी। नाम आपका? मेरा नाम जेचन बैठा हुआ। सब बिहार सरकार के द्वारा सफाई कर्मी का विद्यालयों के लिए नियुक्त किया गया ताकि वो साफ सफाई रह सके विद्यालय पूरी तरह से। इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है विद्यालय को? जी, बिहार सरकार के द्वारा जो ये साफ सफाई के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, निविदा के तहत जो लोगों को यहाँ पर भेजा गया है, तो इससे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विद्यालयों में छात्र छात्राओं का रुझान बढ़ा है, काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, टॉयलेट, लैट्रिन, वॉशरूम की जो आवश्यकता होती है, उसकी नियमित सफाई चल रही है और यह न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि उनको विद्यालय से जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है जी। और निश्चित रूप से इससे और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा व्यवस्था में सकारात्मकता आएगी, लोग ज़्यादा जुड़ पाएंगे, पढ़ाई के प्रति भी उनकी रुचि बढ़ेगी, उपस्थिति बढ़ेगा और बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे, सही जानकारी उन तक आएगी। पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है जी। सफाई तो पहले भी रहती थी, लेकिन उसकी जो नियमित जो बातें हैं वो अब जाके काफ़ी सुचारू हो गई है। बड़ा ही अच्छे ढंग से अब इस कार्य को किया जा रहा है। तो क्या ईमानदारी से सफाई कर्मी जो है ईमानदारी पूर्वक समय से आते हैं, नियमित आते हैं या नहीं? जी, यहाँ पर जो हमारा विद्यालय है, यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं, तो वो नियमित रूप से आकर के ससमय कार्य को संपादित करता है। 5 यहाँ पर शौचालय हैं, तो उनकी नियमित साफ सफाई हो रही है। बड़ा अच्छा व्यवस्था है और बड़े ही तन्मयता के साथ जो भी नियुक्त हुए हैं, चंदन कुमार नाम है उनका, तो बड़ी ही तन्मयता और लगन से इस कार्य में जुड़े हैं जी। परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ, परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय उमगांव। धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बहाल किया गया है सफाई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल,
तिल कतरी खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और जीरो कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। खजौली प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लगे बिजली के पोल को बदलकर कवर व वायरिंग का काम किया जा रहा है। दरअसल खजौली में प्रधानमंत्री RDSS योजना के तहत सभी संबंधित पंचायतों में जर्जर बिजली पोल को बदलकर वायरिंग का कार्य किया जा रहा है। इस बात की जानकारी विद्युत प्रशाखा खजौली के कनीय अभियंता प्रिय रंजन झा ने दी। उन्होंने बताया कि उनके देखरेख में यह सारा कार्य संपादित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री RDSS योजना के तहत खजौली प्रखंड के मैनापट्टी फीडर के मैनापट्टी, चतरा, हरिश्वारा, लक्ष्मीपुर, अकसपुरा सहित
अन्य गांवों की जर्जर पोल एवं तार बदलने का कार्य तेजी से चल रहा है। विद्युत प्रशाखा खजौली के कनीय अभियंता प्रियरंजन झा के देखरेख में कार्य चल रहा है। इन सभी गांवों में खुला तार की जगह कवरिंग तार लगाया जा रहा है। नए सिरे से पोलिंग का कार्य चल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। शुक्रवार को जेई प्रियरंजन झा ने चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी जर्जर तार एवं पोल को नए सिरे से बदलने का आदेश है, जिसके तहत कार्य किया जा रहा है। मैनापट्टी गांव की खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर नए 63 केवी के ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही। डिम्पा कंपनी के कार्य एजेंसी जेई आदित्य कुमार झा ने बताया कि मैनापट्टी फीडर में एनर्जी लॉस होने के कारण नया फीडर पीएसएस खजौली के अंतर्गत रसीदपुर के फुलचनिया में पीएसएस का निर्माण तेजी गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फुलचनिया में पीएसएस निर्माण 6 माह के अंदर पूर्ण हो जाएगा। इससे प्रखंड के सभी पंचायतों में निर्बाध बिजली मिलेगी। मौके पर संवेदक राजा राम यादव, मानव बल अनुरोध यादव, जवाहर सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हरसुआर स्थित भारतीय संस्कृत उच्च विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सुखेश्वर झा के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनकी जीवनी पर चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। हरलाखी प्रखंड के हरसुआर गांव स्थित भारतीय संस्कृत उच्च विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सुखेश्वर झा के निधन पर विद्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाध्यापक गिरीश कुमार मिश्र ने की। प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में विद्यालय के वर्तमान व पूर्व शिक्षक सहित ग्रामीण व बच्चों ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानाध्यापक गिरीश मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय झा विद्यालय संस्थापक के अलावे मैथिली, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा के मूर्धन्य विद्वान थे। अपने जीवन काल में मिथिला शोध संस्थान से पीएचडी की उपाधि लेकर मैथिली, हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा में दर्जनों ग्रंथ लिखे। वे भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होकर अपने बच्चों के साथ दिल्ली में रह रहे थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका निधन 87 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हो गया। उनका पैतृक गांव हरसुआर है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दर्जनों उपलब्धि है। इस मौके पर विद्यालय सचिव सह पूर्व शिक्षक राम प्रवेश झा, सोनू झा, योगेंद्र राय, परशुराम झा, विश्वनाथ राउत सहित स्कूली बच्चे मौजूद थे। हम सब पूर्व वरिष्ठ अभिभावक के मुझसे सुनै छियनि जे डॉक्टर सुखेश्वर झा जी और हुनकर भाई छलखिन लक्ष्मेश्वर झा जी जे एहि संस्था के सचिव बनल छलखिन। हुनके दुनू के ई छलनि हैं अथक प्रयास जे ई संस्था एहि धरातल पर में एहन अवस्था में छै जे एखनो संस्था चलायमान छै और खूब सुंदर छै। संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वान छलखिन ई संस्थापक छलखिन है। संगे संग हमर संस्कृत जगत के आइ एगो मूर्धन्य विद्वान के क्षति भ गेल। ओ बहुत समय तक पूरा नहीं भ सकै, बहुत अधिक समय तक पूरा नहीं भ सकै। एहन विद्वान के अनेकों हिनकर ग्रंथ, बहुत ग्रंथ हिंदी, मैथिली, संस्कृतों में अनेकानेक ग्रंथ हिनकर प्रकाशित भेल छनि। खैर ई तऽ ईश्वर के छै जन्म और मृत्यु। बाद हाई स्कूल में आधा विद्यार्थी रह गए, गाँव में आधा ओहू ठाम जा गए तो ओहू में से फिर आधा आबि गेल, तो शिक्षा प्राप्त नहीं करे छले। ताई में ई संस्था जे एकटा जे से वो एकटा जे संचारक, शिक्षा के संचारक काज केलकै। ओहि में हमर जिनका विषय में चर्चा कर रहल छी, जिनका बारे में बाजि रहल छी, ओ अखन साकेत धाम कोन दिन 4 दिन छन साकेत धाम प्राप्त केला है। हुनके क्रम में ई बजबाक अवसर भेटल है। ताई में हुनकर ई देन एहिठाम का एहि संस्था के जे केओ कहै छथि जे अथवा छथि संस्थापक सदस्य, तो ओहि में जे से पहिल पाँति में पहिल व्यक्ति डॉक्टर सुखेश्वर झा छिया जे कहबे केलहुँ हैं। हिनकर जे अहाँके क्षमता रहनि जे हिंदी, संस्कृत,
ओकरा संगे संगे अंग्रेजी के सेहो ई प्रकांड विद्वान छलखिन हेँ। अंग्रेजिए में हिनकर लेख होइ छलनि हेँ, से लेख हम देखने छियनि। हमरा सबके तो ओते उच्च समझके पढ़ऽके नहीं सामर्थ्य है। और संस्कृतक रुझान एहन रहनि जे ई विद्यालय नहीं रहे एहिठमा, लेकिन हुनका रहनि जे एकटा विद्यालय एहन हुअ जे संस्कृतके पुनरुत्थान हुअ, नीक जकाँ हुअ, और ओहिमे नीक शिक्षक रहता तखने नीकसँ हेतै। तऽ हुनकर योगदान, हुनकर स्थापनाके प्रस्ताव अयलनि, स्थापना भेलै, और स्वर्गीय लक्ष्मेश्वर झा हुनकर भाई रहथिन। ओ बहुत प्रयत्न केलखिन बड़ी लगानता के साथ, और हमहूँ आब जतेक एहिठुमाके लोकसभ रहथि ताकि ताकि कऽ नीक नीक विद्वानके एहिठुमा एहिमे लायल गेलै, बनलै विद्यालय। देखबे करै छियै एखन कच्चा ईंटाके बनि कऽ तैयार भेलै, लेकिन एकर रुतबा जे रहै जे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड की निवर्तमान प्रमुख लीला देवी के खिलाफ सदस्यों के द्वारा बीते 2 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव बीडीओ को सौंपा गया था, जिसको लेकर आगे कार्रवाई होते हुए 16 जनवरी को पक्ष और विपक्ष की बहस हुई। लेकिन इसके आगे चुनाव की तिथि घोषित नहीं होने व चुनाव नहीं होने का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल प्रमुख का चुनाव नहीं होने के बाद सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर चल रहा कार्य रुक गया है। विकास योजनाएं अधर में लटकी है, कार्यों को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। मधवापुर प्रमुख का चुनाव नहीं होने के कारण इलाके की कई विकास योजनाएं रुकी हुई है। आम आवाम जहां एक ओर अपने अपने पंचायत समिति सदस्यों पर अधूरे कार्यों को पूरा कराने का दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विश्वास मत हारने के कारण विकास का जो कार्य जहां रुका वहीं अटका हुआ है। आयोजन नहीं होने पर कारण नई योजनाएं भी शुरू नहीं हो पा रही है। 2 जनवरी को निवर्तमान प्रमुख लीला देवी के खिलाफ सदस्यों ने बीडीओ को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा था। 16 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में व विपक्ष में बहस हुई थी। कुल 17 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने मतदान में अपनी अपनी भागीदारी दी थी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 13 जबकि विपक्ष में मात्र 1 मत प्राप्त हुए थे। निवर्तमान प्रमुख लीला देवी सहित 3 सदस्यों ने मतदान कार्य में भाग नहीं लिया। इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने इस प्रकरण से संबंधित सारे रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेज दिया है। आदेशानुसार आगे के कार्य किए जाएंगे। डीपीआरओ शालिंदर कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का आदेश पत्र जारी होने के बाद चुनाव की तिथि की घोषणा होगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बीते 2 दिन से चल रहे बिहार इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा के दौरान पूरे बिहार भर के अलग अलग जगहों से कई खबरें सामने आ रही है, जहां पूरे बिहार में दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं, सभी केंद्रों पर विशेष पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं और इसी के साथ कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा पूरी तरह से आयोजित की जा रही है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि परीक्षा कितनी कड़ाई के साथ और नियमों का पालन करते हुए लिया जा रहा है। जब मधुबनी जिला के महिला महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर पहुंची छात्राओं को मात्र 3 मिनट लेट होने के कारण केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। दरअसल छात्राएं 3 मिनट लेट पहुंची, वह रोती बिलखती रही, गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों से मिन्नतें करती रही, लेकिन उन्होंने इसे नियम के विरुद्ध बताते हुए छात्रा को अंदर प्रवेश नहीं दिया। अंदर प्रवेश नहीं देने पर छात्रा सड़क पर ही लेटकर रोने लगी। लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। कई लोगों ने गेट पर तैनात पुलिस से दरख्वास्त की कि उसे अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। इतना ही नहीं, बाद में पुलिस प्रशासन को वहां पहुंचना पड़ा और अंततः लेट होने के कारण छात्रा को परीक्षा के लिए अंदर प्रवेश नहीं मिला। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन मधुबनी स्थित महिला कॉलेज एवं शिव गंगा उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर मात्र कुछ मिनट देरी से पहुंचे छात्राओं को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। प्रवेश नहीं करने देने पर छात्राएं परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात कर्मी से बार बार मिन्नतें करती रही, लेकिन परीक्षा केंद्र का दरवाजा उनके लिए नहीं खोला गया। परीक्षा केंद्र के दरवाजे पर खड़ी छात्राएं जोर जोर से रोती बिलखती रही, लेकिन केंद्र पर तैनात कर्मी देखते रहे। जोर जोर से छात्रा को रोते देख लोगों की भीड़ परीक्षा केंद्र पर जुटनी शुरू हो गई।
वहीं केंद्र पर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर केंद्र पर लगे भीड़ को हटाया और रो रही छात्रा को समझाकर वापस घर जाने को कहा। परीक्षा देने आई छात्रा रागिनी कुमारी के अभिभावक ने कहा कि हम लोग परीक्षा केंद्र पर सिर्फ 3 मिनट लेट पहुंचे थे। परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी को निवेदन करते रहे कि बच्ची को अंदर प्रवेश करने दिया जाए, बच्ची की जिंदगी का सवाल है, लेकिन वो लोग समझने को तैयार ही नहीं थे। जब छात्रा को परीक्षा केंद्र के गेट से बाहर निकाल दिया तो छात्रा जमीन पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी और बताने लगी कि सिर्फ 3 मिनट देरी से पहुंचने पर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। वहीं छात्रा परीक्षा केंद्र के गेट के पास बैठकर रोती रही, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कर्मी छात्रा को रोते देखते रहे लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। हालांकि इसके बाद छात्रा के अभिभावकों और अन्य लोगों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन अंततः छात्राओं को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। मालिक ही हम काम करवे सर अंदर में। सीधा आओ ना, खड़ा हो एग्जाम है बच्चे का 1-2 मिनट आधा मिनट के लिए जो है वो अपना नौकरी बचाने के चक्कर में 1 मिनट के कारण जो है ये एंट्री नहीं ले रहा महिला कॉलेज में। बच्चे का देखिए जिंदगी इन लोग का 2 साल का पढ़ाई मतलब वेस्ट हो जाएगा। कितने बजे तक टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इन लोग का 9 बजे था। हम लोग कितना दूर से आए सर, गाड़ी खराब हो गया था, किसी तरह से इसको जो है यहाँ 9:29 को हम ले आए बच्चे को, लेकिन यहाँ का स्टाफ बोल रहा है कि हमारा लाइफ चलाया जाए, हमारी नौकरी चलाए, अब नहीं एंट्री करने। इतना मजबूरी इन लोग को बाल बच्चा नहीं का है। ये लोग आ गया। नाम हो आपका? अंजलि। कहाँ से आए? गुरमाहा से आए। लोहाट मिल मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए
आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बढ़ते दिनों के साथ कलवाही प्रखंड क्षेत्र में लूटपाट की घटना आम होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं गुरुवार की। बीते गुरुवार को कलवाही प्रखंड के पीएनबी बैंक शाखा से 50,000 की राशि निकालकर आ रही एक महिला पंचरुखी देवी से झपट्टा मार गिरोह के अपराधियों ने झपट्टा मारकर 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस बाबत स्थानीय थाना में आवेदन देकर महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय लोगों की माने तो यह घटना आम हो गई है। हर दूसरे तीसरे दिन यह घटना लगातार होती आ रही है। कलवाही थाना क्षेत्र के कलवाही पीएनबी से 50,000 की नगद राशि लेकर घर जा रही महिला पंचमुखी देवी से 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर फरार हो गया। पीड़ित पंचमुखी देवी ने बताया कि वह गांव ढंगा पश्चिम के निवासी है। दिन में पीएनबी बैंक जाकर 50,000 राशि अपने खाता से निकालकर अपने घर जा रही थी। कलवाही पीएनबी बैंक से दक्षिण NH 105 पर बैंक से ही पीछा कर रहे 2 अपराधी उनके झोले में रखे 50,000 की राशि छीनकर भाग गए। पंचमुखी देवी ने बताया कि वह अपने गांव से एक और महिला के साथ पीएनबी बैंक आई थी। दोनों साथ ही पैसा छुड़ाकर घर जा रही थी। बैंक से ही पीछा कर रहे 2 अपराधी ने झोला में रखा पैसा को झपट्टा मारकर रहका की ओर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शी एवं स्थानीय लोगों ने बताया कि कलवाही थाना क्षेत्र में आए दिन इस तरह की घटना घटती रहती है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कलवाही थाना क्षेत्र में किसी के घर में घुसकर चोरी करना, बैंक से पैसा लेकर घर जाने के क्रम में रास्ते में राहजनी छिनतई करना, चौक चौराहे पर लगे मोटरसाइकिल चोरी करना आम बात हो गया है। कलवाही थाना क्षेत्र में शराब माफिया का भी बोलबाला है। ग्रामीणों ने बताया कि कलवाही पुलिस को थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि शराब माफियाओं एवं ऐसे अपराधियों पर नकेल कसा जाए। कितने बजे हुआ है घटना? ये 2:30 बजे बुझियो, 2:30 बजे छीन लेला। कितना पैसा था? 50,000 बैंक से निकाल के जा रहे थे। हाँ। अच्छा, अपराधी कितना था? अपराधी किछ नहीं, वह तो कहनो है जो वह पाछा लाग गेल, ओहिटे बैसल छला, जहां निकलनो पाछा लाग गेल। कितना आदमी था? 2 आदमी छल। हाँ, हम हमरे गांव के टारो सल कन्या छल। पैसा लेके जो भागा वो कितना आदमी था? 2 आदमी। 2 आदमी। हाँ। कौन चीज से भागा? असिए नहीं देखलिए ने। पैदल भागा कि मोटरसाइकिल से? ओई ठन तो हमरा सब लग बीच में ट्रक छले आ ओई काते काते हम सब चल छले, काते वो सब चल छले। छीन के ना के घिच के जो भागले जात ओई ट्रक के ना के गड़गड़ाई छले ट्रक, तो ओई काते के ना के जा दौड़लिए। तब तो कत से भाग गेले, कोन द के किछ नहीं देख भाग गेल। अच्छा, ओई ठन का लोके एकटा ओई काते। पैसा किस चीज में रखे थे आप? झोरा में, तरह प्लास्टिक के झोरा छला पीरा, वही में रखने छलिए। हैया ई तर में ना के धक झत ने ना के चादर के तर में, कांख तर में? नहीं, ई नहीं छला। हैया नुआ के ना के क आई झाँप के ना के। घर कहाँ है आपका? ढंगा पछवाई। नाम क्या हुआ? पंचमुखी देवी। ओ, झोला में कितना पैसा था? 50,000। कौन बैंक से छुड़ाए थे? या पंजाब बैंक। क्या बजे घटना है? 2:30 बजे। 2:30 बजे दिन। अच्छा, ये जो कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। अगर मधुबनी शहर की सड़कों को सड़क ना कहकर सब्जी बाजार कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मधुबनी शहर के वैसे चौक जहां मुख्य रूप से सब्जी बाजार लगाए जाते थे, उसके अलावा बढ़ते दिनों के साथ सभी छोटे बड़े मुख्य चौक के सड़क किनारे व चौराहों पर सब्जी बाजार लगता जा रहा है। सुबह शाम सब्जी बाजार लगने के अलावा दिन में भी पूरे दिन मुख्य सड़कों के किनारे पर सब्जी का बाजार दिखता है और इसका सबसे बुरा असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है, जिससे आए दिन जाम जैसी ज्वलंत समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक तरफ जहां जाम की समस्या को खाली कराने, अतिक्रमण मुक्त जगह बनाने को लेकर नगर निगम कई दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की सड़कों पर सब्जी का बाजार का होना उसकी लापरवाही को दर्शा रहा है। नगर निगम की लापरवाही के कारण पूरा शहर सब्जी बाजार में परिवर्तित होते जा रहा है। धीरे धीरे शहर के अधिकांश चौक चौराहों पर इसका कारोबार फैल गया है। साथ ही अब इसके कारण शहर में अव्यवस्था भी उत्पन्न होने लगी है। इसमें मुख्य रूप से इसके कारण जाम लगने की समस्या आम हो गई है। खासकर सुबह में इसके कारण लोगों को अधिक फजीहत झेलनी पड़ती है। जाम के कारण स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राओं को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। कई स्थानों पर इसकी आड़ में अवैध कारोबार भी किया जाने लगा है।
सब्जी कारोबारियों से अवैध रूप से पैसे की वसूली की जा रही है। इसके कारण कई बार सब्जी कारोबारी व अवैध रूप से वसूली करने वाले लोगों के बीच झड़प भी होते देखा जाता है। पूर्व में यह कार्य नगर निगम कार्यालय के समीप स्थित सब्जी बाजार में भी होता था, लेकिन स्थानीय व्यवसायियों की ओर से विरोध किए जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया। शहर में सड़क किनारे जिन स्थानों पर सब्जी का बाजार लगता है, उन स्थानों में गिलेसन बाजार स्थित नीलम चौक से सुभाष चौक जाने वाली सड़क का किनारा, नगर निगम कार्यालय के पीछे स्टेशन चौक, शंकर चौक, आदर्श नगर चौक, सिंघनिया चौक, थाना चौक, चकदह चौक, सूड़ी स्कूल चौक सहित कई अन्य स्थान हैं। इन स्थानों पर सुबह शाम के अलावा दिन भर सब्जी का कारोबार होता है। शहर में कई स्थानों पर खाली स्थान उपलब्ध होने के बाद भी इनकी ओर से मुख्य सड़क के किनारे ही इसका बाजार सजाया जाता है। इसके कारण हो रही असुविधा के बारे में कई बार स्थानीय नागरिकों की ओर से नगर निगम को आवेदन भी दिया गया, पर स्थिति यथावत ही है। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सका है, अपितु दिन प्रतिदिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों की ओर से शिकायत के बाद भी स्थिति में सुधार के लिए पहल नहीं की जा रही, अवैध वसूली के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके कारण नगर निगम के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कारण बंदोबस्ती अथवा इसका लीज कर इससे राजस्व की भी प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण यह कार्य भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि पूर्व में यह कार्य किया जाता था, पर वोट बैंक की राजनीति के कारण तत्कालीन कुछ पार्षदों की ओर से इसे बंद करवा दिया गया। हालांकि वर्तमान की तरह पूर्व में इतने स्थानों पर इसका प्रसार भी नहीं था। शहर में इक्का दुक्का स्थानों पर इसका संचालन किया जाता था। शहर का दायरा बढ़ने के बाद लोगों की जरूरतें भी बढ़ी, लेकिन निगम की ओर से इस दिशा में किसी भी प्रकार की उपचारात्मकता पहल नहीं की जा सकी है। वहीं आज से शुरू हो रही इंटर की परीक्षा के कारण सुबह और शाम में इन सड़कों पर दबाव बढ़ने की संभावना भी और बढ़ गई। पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहे इंटर की परीक्षा के कारण सड़कों पर भीड़ आम दिनों की अपेक्षा और अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण जाम में फंसने से कई परीक्षार्थियों को भीषण परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अब तक इसके लिए प्रशासनिक स्तर से किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की जा सकी है। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराब बंद है। पूरे बिहार की जनता जानती है बिहार में शराब बंद है, लेकिन पूरे बिहार की जनता ये भी जानती है कि बिहार में किस तरह से शराब बंद है। एक ओर जहां शराबबंदी के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर छोटे बड़े जगहों से लाखों लीटर शराब बिहार भर में अकेले तस्करी के पकड़े जाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के बसुआरा के समीप की, जहां नगर थाना पुलिस वाहन चेक कर रही थी। वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल से शराब की बोतलें फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वह फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने उस जगह से 9 लीटर शराब जब्त किए हैं। मामले को लेकर अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। बिहार में शराब बंद है, फिर भी धड़ल्ले से शराब का कारोबार और तस्करी हो रही है। शराब तस्कर शराब कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कई शराब कारोबारी या तस्कर जेल जाकर वापस फिर से आकर शराब का कारोबार व तस्करी करना शुरू कर दे रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार की दोपहर नगर थाना क्षेत्र के बसुआरा स्थित नगर थाना की पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। वाहन जांच क्रम में एक बाइक सवार शराब लादकर मधुबनी की ओर आ रहा था। पुलिस के जांच करते देख दूर से ही शराब फेंक मौके से फरार हो गया, जिसे नगर थाना की पुलिस जब्त कर थाना ले आई। उसके पास से कुल देसी शराब की गिनती करने पर 9 लीटर बरामद किया गया। शराब तस्कर के विरुद्ध नगर थाना में कांड दर्ज कर उस तस्कर की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही थाना में पूर्व रहे पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय का दरभंगा पुलिस सेवा पुस्तिका प्रभारी पद से सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बताया कि वह 40 वर्ष इस सेवा में रहे, जहां पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के कारण वह जाने जाते हैं। ससम्मान उन्हें विदाई दी गई। कलवाही थाना में पूर्व रहे पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय का दरभंगा पुलिस सेवा पुस्तिका प्रभारी पद से सेवानिवृत्त पर 1 फरवरी को विदाई समारोह का आयोजन हुआ। दरभंगा पुलिस के पदाधिकारियों ने कहा कि महेंद्र राय बहुत ही ईमानदारी एवं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना सेवा काल समाप्त किए हैं। पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय देश की सेवा में दिया है।
उन्होंने पुलिस सेवा में 40 वर्ष दिए हैं। 18 जनवरी 1984 में बहाली होकर पहला योगदान पुलिस लाइन में दिया था। गया के बाद दरभंगा, मधुबनी, फिर दरभंगा पुलिस लाइन में सेवा देकर सेवानिवृत्त हुए। दरभंगा में करीब 2 साल पुलिस सेवा पुस्तिका शाखा प्रभारी रहकर सेवानिवृत्ति हुए हैं। मधुबनी जिला के कलवाही थाना में करीब 3 साल सेवा दिए। दरभंगा पुलिस लाइन से सेवानिवृत्ति होने पर उनका विदाई समारोह बहुत ही शानदार ढंग से किया गया। दरोगा महेंद्र राय अपने पुलिस सेवा काल में संयम के पाबंद, ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।